This relates to a study which has been undertaken by the Indian Council of Medical Research, ICMR. I'm grateful to ICMR team and also compliment them for this study. This has been in public domain for about 3-4 days, but probably not noticed. तो मैं दिखाना चाहूँगा इस स्टडी के रिजल्ट्स आपको। ये स्टडी तमिलनाडु में हुई है और इसमें पुलिसकर्मी 1,17,524 पुलिसकर्मियों के ऊपर डेटा अवेलेबल है कि उनको वैक्सीन मिला या नहीं मिला, मिला तो 1 डोज मिली कि 2 डोज मिली, और क्या आउटकम हुआ इस सेकेंड वेव में। ये सेकेंड वेव है जो कि अब हम जानते हैं कि लार्जली डेल्टा वेरिएंट की वजह से ड्रिवन रही है। दैट ऑल्सो हैज़ कम इन पब्लिक डोमेन particularly today. So we know it is second wave, we know it is delta variant driven wave, and during which this is how the vaccines have been protective. The national program on COVID-19 vaccination has been effective. So मैं चाहूँगा कि आप इसको ध्यान से जरा देखिए और इसका स्प्रेड द वर्ड। तो 1 लाख पहले कॉलम में है, डोज कितनी मिली, नहीं मिली, 1 मिली, 2 मिली। सेकेंड कॉलम में हम देख रहे हैं कि टोटल 1,17,524 पुलिसकर्मी है। ये हाई रिस्क ग्रुप है। प्लीज रिमेंबर दिस ग्रुप इज पर्टिकुलरली मोर प्रीडिस्पोज्ड टू कोरोना वायरस इन्फेक्शन। सो जो नहीं मिला वो 17,059 हैं, 1 डोज मिली 32,792 हैं, सेकेंड 2 डोजेज मिली हैं तो 67,673 हैं। ये लार्ज सैंपल है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस है ये इन द मिडस्ट ऑफ वेव 2 ऑफ आवर पेंडेमिक। उसके बाद हम देख रहे हैं नेक्स्ट कॉलम में, थर्ड कॉलम में, डेथ्स कितनों को हुई। तो पहला जिनको कोई भी वैक्सीन नहीं मिला, ये कोई भी वैक्सीन हो सकता है, कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, जिसको नहीं मिला उनमें 20 डेथ हुई और ये 17,000 में से लगभग, और लगभग 33,000 में से जिनको 1 डोज मिली 7 डेथ हुई, जिनको 2 डोज मिली 67,000 प्लस में उनको सिर्फ 4 डेथ्स हुई। अगर हम इसका रेट देखें, ये पर 1000 है, ये पर 100 नहीं है, ध्यान रखना, पर 1000 है ये। तो जिनको कोई डोज नहीं मिली, कोई वैक्सीन नहीं मिला था, तो मोर्टेलिटी रेट जो है वो 1.17 है, 1 डोज मिली है तो 0.21 है, 5वां हिस्सा लगभग, और जिनको 2 डोज मिली है तो 0.06 है। ये अब काउंट कर लीजिएगा कितना कम है। अगले जो स्टैटिस्टिक है कॉलम का, वो कॉन्फिडेंस इंटरवल हैं रिलेटिव रिस्क के, उसको हम स्किप करते हैं, लेकिन उसका जो तात्पर्य है वो लास्ट कॉलम में है। और ध्यान से देखिए सेकेंड रो में, अगर 1 डोज मिली है तो 82% वैक्सीन इफेक्टिवनेस हुई, मोर्टेलिटी 82% नीचे आ गई 1 डोज, और 2 डोज मिली हैं तो मोर्टेलिटी 95% नीचे आ गई, 5% ही रह गई। कंक्लूजन है कि 2 डोजेज ऑफ वैक्सीन इन दिस स्टडी, रियल लाइफ स्टडी, वर सक्सेसफुल इन प्रिवेंटिंग 95% डेथ्स ड्यू टू COVID-19, and this is in the midst of the second wave driven by Delta variant. तो हम इस तथ्य को आपके सामने लाए हैं, एविडेंस को, साइंस को आपके सामने लाए हैं, टू मेक अ पॉइंट वंस अगेन दैट आवर वैक्सीन आर इफेक्टिव। वी ऑलरेडी नो दे आर ह्यूजली सेफ, वेरी वेरी सेफ। नाउ प्रेग्नेंट women should receive them, lactating women should receive, patients with cancer, diabetes, even more needy in this requirement. And here is a real life data, this is not research data. उसके बेस पे तो ये आगे आए, उसको कॉम्प्लीमेंट करता है, उसको आगे दर्शाता है कि रियल लाइफ में, और वो भी डेल्टा वेरिएंट की ड्रिवन जो हमारी वेव 2 है, उसमें जो इफेक्टिवनेस टू प्रिवेंट डेथ इज़ ह्यूज। और जो भी डेथ्स होती हैं, आप ये भी जानते हैं, आमतौर पे इस स्केल पे जब रह जाता है तो जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन बहुत सीवियर होती हैं वो वल्नरेबल रहते हैं। लेकिन ये भी याद रहे कि अगर हमने वैक्सीन का भी पूरा फ़ायदा लेना है और जान भी बचानी है, इन्फेक्शन ना ही हो, ये भी हमने सिद्ध करना है, तो उसमें हमें याद रखना चाहिए कि मास्क भी पहनना ज़रूरी है। सिर्फ वैक्सीन की प्रोटेक्शन पे हम
पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं हो सकते। ये तथ्य मैं आपके सामने लाना चाह रहा था और चाहूँगा कि इसको हम बताएं कि वैक्सीन इफ़ेक्टिव हैं, वैक्सीन बचाते हैं, और वैक्सीन में आने के बावजूद भी अगर इन्फेक्शन होती है तो वो माइल्ड होती है, हॉस्पिटलाइजेशन कम होता है और डेथ्स जो हैं वो लगभग ना के बराबर हो जाती हैं।